नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल क्यूबरनेटीज इंजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह की ऐप हम इसमें डालते हैं। तो इसका हम पहले एक रियल वर्ल्ड जो है प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम फिर बिग डेटा मॉड्यूल करेंगे, क्योंकि हम उसमें फिर इसका यूज़ करेंगे। तो हम बिग डेटा जो मॉड्यूल आएगा हमारा गूगल क्यूबरनेटीज इंजन के बाद आएगा। इसमें भी लगभग 5 से 7 वीडियो में जो है कंप्लीट होगा हमारा GKE, जिसे हम बोलते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ। फिर हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ये होता क्या है, क्यूबरनेटीज क्या होता है, गूगल क्यूबरनेटीज इंजन क्या होता है, गूगल इसमें हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझते हैं। अब आप एक इमेजिन करो कि आपकी एक फूड डिलीवरी कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म आप रन करते हैं जैसे स्विगी जोमेटो। एक बड़े लेवल की कंपनी आपके, हो सकता है कि करोड़ों में आपके डेली ऑर्डर आते हैं। तो उसे मैनेज करने के लिए आप किस तरह की ऐप बनाओगे। जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है, किस तरह की ऐप बनाती हैं कंपनियाँ क्या करती हैं, छोटी छोटी ऐप बनाती हैं काफ़ी सारी। जैसे ऑर्डर के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक अलग ऐप बना ली। इसकी बात हमने की भी थी पहले भी, जो हमने लास्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी हमने देखा था। लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्लाउड रन यूज़ किया था ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें एक ही सर्विस यूज़ कर रहे थे हम, एक ही तरह की ऐप हमने बनाई थी। अब मान लो आपकी जो ऐप है प्रॉपर वो लगभग 50 या 500 या आप मान सकते हो 1000 माइक्रो सर्विसेज से मिलके बनी है। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, अभी एक नए नए तरह का आर्किटेक्चर होता है। इसमें क्या होता है, हम छोटी छोटी ऐप आप आपस में कंबाइन करके एक बड़ी ऐप बनाते हैं। जैसे आप स्विगी जोमेटो इस तरह की ऐप देखते हैं, या फिर अमेजोन आप देखते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग छोटी छोटी सर्विसेज की हम अलग अलग कंटेनर में ऐप बनाएंगे। मतलब उनका एक कंटेनर बनाते हैं, फिर उन्हें डिप्लॉय करते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे फ्रंट एंड सर्विस बना दी हमने, उस पर आपका वेब UI मोबाइल API गेटवे होगा। जो एक ऑर्डर सर्विस बना दी, ऑर्डर सर्विस क्या करेगी, आपके ऑर्डर को क्रिएट करना, अपडेट करना, कैंसिल करना। फिर एक हमने पेमेंट सर्विस बना दी अलग से, जैसे पेमेंट प्रोसेस करना, रिफंड, ट्रांजेक्शन लॉग्स, नोटिफिकेशन सर्विस बना दी। अब इन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप मान सकते हो, छोटी छोटी हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऐप हैं। जो SMS जो नोटिफिकेशन वाली है वो क्या करेगी, आपको SMS सेंड करना, ईमेल सेंड करना, पुश नोटिफिकेशन सेंड करना। फिर एक हमने रिकमेंडेशन इंजन बना दिया, वो आपको जैसे रेस्टोरेंट को सजेस्ट करेगा आपकी हिस्ट्री देख कर कि आपने क्या पहले आपने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी, उसके बेस पे आपको जैसे डिसीज़ वगैरह सजेस्ट करना। तो ये मशीन लर्निंग रिकमेंडेशन मॉडल, ये जब वर्टेक्स AI वगैरह हम पढ़ लेंगे तब हम ये इस तरह का चीज़ें बना के भी देखेंगे। उसके बाद जैसे यूज़र सर्विसेज हो गया, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, प्रोफाइल मैनेजमेंट, या फिर रेस्टोरेंट सर्विस जो रेस्टोरेंट की ऑनबोर्डिंग करेगा, मेन्यू मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी, स्टेटस, रेटिंग, इस तरह की चीज़ें मैनेज करेगा। या फिर डिलीवरी या ड्राइवर सर्विसेज की, जो ड्राइवर को एलोकेट करेगा। जैसे आप ऑर्डर करते हो कि तो आपका ऑर्डर कौन लेके आएगा, रियल टाइम उसकी लोकेशन ट्रैकिंग, कि आपको कैसे उसकी लोकेशन पता लगती रहेगी कि कितने टाइम में आपका ऑर्डर आ जाएगा, या आपका डिलीवरी पार्टनर कहाँ तक आया है। या फिर इन्वेंट्री सर्विस, जो स्टॉक अवेलेबिलिटी, आइटम आउट ऑफ स्टॉक, जैसे इस तरह की चीज़ें देखेगा। किचन में कितनी कैपेसिटी है आपकी, वो सब देखेगा। या फिर एनालिटिक्स रिपोर्टिंग, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट, रेवेन्यू डैशबोर्ड, तो इस तरह की। अब आप देख सकते हो कि एक जो सिंगल ऐप होती है वो कैसी होती है रियल में, उसमें इतनी सारी सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब हम एक कंटेनराइज ऐप बनाएंगे इसमें। मतलब जैसे हमने ऐप उस पर क्लाउड रन पे हम डाल लेते हैं ना कंटेनर बना बना के, तो इस तरह के ये अलग अलग आप कंटेनर इमेजिन कर सकते हो इन्हें, कि हर एक अलग सर्विसेज है। मतलब ये एक अलग ऐप है, ये एक अलग ऐप है, ये एक अलग ऐप है ना, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो इतनी तरह के हो सकता है कि अब आपकी 1000 ऐप हो, कोई बड़ी ऐप होती है तो इतने सारे कंटेनर हमारे पास हो जाते हैं। अब उन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे, मान लो उन्हें स्केलिंग भी करना है कि एकदम आपका लोड बढ़ गया, तो कंटेनर अब बैक एंड जो है स्केल कैसे होगा, उसकी नेटवर्किंग कैसे होगी, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इनका अपडेट्स वगैरह हम कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है हमें। अब मान लो इसमें हम कोई VM यूज़ करते हैं। अब हमने जो जो अब तक अपने रन टाइम पढ़े हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे VM है, अगर आप जैसे आपने कंप्यूटर इंजन पढ़ा था, अब आप इसमें VM वाला जो है वो यूज़ करना चाहते हैं कि हम तो VM पे डिप्लॉय करते हैं ये सारे। तो अगर आप VM पे डिप्लॉय करोगे तो आपको इतनी ही VM बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अलग अलग ऐप हैं तो सबके लिए आपको अलग डिफरेंट VM बनानी पड़ेंगी। फिर उनका लोड बैलेंसर वगैरह, उनकी मैनुअल स्केलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे MIG भी लगा दोगे, मैनेज इंटेंस ग्रुप, जो हमने पढ़ा था, जो कि ऑटोमेटिक VM को क्रिएट कर देता है, जब लोड कम होता है तो उसे डिलीट कर देता है। लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होता। अब जैसे आपकी ऐप पे लोड बढ़ गया मान लो लंच टाइम, डिनर टाइम में, तो उसे स्केल होने में टाइम लग जाएगा, तब तक आपकी ऐप जो है क्रैश कर जाएगी। तो हम ऐसा भी नहीं है कि VM वाला जो कंप्यूटर इंजन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह का काम हम
वीएम से नहीं कर पाएंगे, कंप्यूट इंजन वाले से हम नहीं कर पाएंगे। फिर हमने क्लाउड रन पढ़ा था। अब क्लाउड रन भी इतने सारे जो हैं ये हमारी माइक्रो सर्विसेज को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्लाउड रन बेस्ट होता है कि आपकी एक सिंगल ऐप हो, उसके लिए मतलब क्लाउड रन बना होता है, वो पब्लिक इंटरनेट को फेस करे, आपकी एक सिंगल ऐप हो। ऐसे आपकी अगर 50-100 माइक्रो सर्विसेज से बन के अगर ऐप बनेगी तो उसके लिए क्लाउड रन होता ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में हमें कोई नेटवर्क पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी, वो आप उसमें क्लाउड रन में नहीं कर पाओगे। या फिर आप डेटाबेस वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्लाउड रन है एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आपके यूज़र ऑफलाइन जाएंगे सब, तो वो डाउन टू जीरो हो जाएगा, वो स्केल जीरो हो जाएगा, तो उसका जितना भी डेटा रखा होगा उसमें कंटेनर में वो सब डिलीट हो जाएगा आपका, तो आप इसमें डेटाबेस वगैरह भी सेफली रन नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये सब आपकी कायदे से समझ में आएगा जब हम पूरा जो क्यूबरनेटिस इंजन जो है पूरा पढ़ लेंगे, उसे यूज़ करके देख लेंगे, तब ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि हम किस तरह की नेटवर्क पॉलिसीज में नहीं लगा पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, अगर मान लो आपकी कंपनी जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपकी कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है, उस पर काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं उसे मतलब यूज़ करने लगते हैं आपकी ऐप, और वो 24 घंटे मतलब ऐसा आप ऐसे मान सकते हो जैसे नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स का क्या है, मतलब लगभग हर टाइम लोड काफ़ी रहता है उस पर। अगर वो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे जैसे क्लाउड रन, और उसके जो कंटेनर है, मान लो उसके 500 जो है 5000 कंटेनर रनिंग कर रहे हैं 90% CPU कैपेसिटी के साथ 24 आवर अ डे, तो ये इसमें क्या करेगा, आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जब आपको पहले से ही पता होता है कि इतना ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे रहेगा, एक आपको पहले से ही पता होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फिर हम पहले से ही वीएम को परचेज कर लेते हैं, तो उससे हमें वो सस्ता पड़ता है। फिर हम पहले से इसमें कमिटमेंट कर देते हैं कि हमें मिनिमम इतनी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी इतने टाइम तक के लिए, तो हम पहले उसे एडवांस में परचेज कर लेते हैं, तो उससे हमारी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम सर्वरलेस या जो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ज़्यादा लोड में, और वो लोड लगातार रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, हो सकता है 100 टाइम्स ज़्यादा पे करना पड़ जाए। सर्वरलेस टेक्नोलॉजी जो होती है काफ़ी महंगी होती है। ये होती है जब आपको ट्रैफिक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उसमें हम नहीं यूज़ करते, कि हमें पता ही नहीं है कब ट्रैफिक आ जाएगा, कब ट्रैफिक चला जाएगा, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता, तब हम सर्वरलेस वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो क्यूबरनेटिस में हम ये दोनों तरीके के काम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इसमें जब हम इसे बनाएंगे। तो अब हम फाइनली घूम फिर के आते हैं क्यूबरनेटिस में। तो क्यूबरनेटिस क्या होता है, तो क्यूबरनेटिस होता है ओपन सोर्स सिस्टम डेट मैनेज कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या आते, कंटेनर्स थी हमारी माइक्रो सर्विसेज, जो हमने छोटी छोटी ऐप बनाई थी ना, वो एक कंटेनर में रखते हैं हम, ये मान सकते हो आप, उन्हें कंटेनर में रख दिया कि आपको इस रन टाइम में ये इसकी लाइब्रेरी। कंटेनर में क्या होगा भाई, उसे कौन सा रन टाइम में चलना है, पाइथन है तो उसका वर्जन क्या है, इसमें हमारी ऐप चलेगी, उसकी लाइब्रेरी कौन सी होंगी, उसका कोड कौन सा होगा, और क्या क्या चीज़ें वो एक्सेस करेगा, वो सब हम कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं, वो होते हैं। तो वो काफ़ी सारे हमारे कंटेनर हो जाते हैं। फिर उन्हें कंटेनर को मैनेज करने का काम क्या कौन करता है, क्यूबरनेटिस। तो इट विल हेल्प यू रन कंटेनर, स्केल देम, रिस्टार्ट देम इफ क्रैश, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक, अपडेट, सारा काम आपका क्यूबरनेटिस करता है। तो अगर आप क्यूबरनेटिस ही यूज़ करोगे तो आपको पूरा फिर से इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर, मैनेज, कंट्रोल प्लेन, ये अभी देखेंगे हम क्या होता है, हैंडल अपग्रेड, फिक्स इशू, सारा काम आपको क्यूबरनेटिस को करना पड़ेगा। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है गूगल ने क्या किया, अपना एक वर्जन लेके आ गया, GKE, गूगल मैनेज वर्जन ऑफ क्यूबरनेटिस। इसमें गूगल आपके लिए कंट्रोल प्लेन, अभी देखेंगे ये क्या होता है कंट्रोल प्लेन, अपग्रेड, सिक्योरिटी पैचेस, अवेलेबिलिटी, नेटवर्क सेटअप, ये सब आपको गूगल करके देता है। तो आपको क्या करना होता है, बस आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना होता है कंसोल पे जाके, और उस पर आप अपनी ऐप डेप्लॉय कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो। तो आपको इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, ये सब आपको नहीं करना पड़ता। तो ये फ़र्क होता है क्यूबरनेटिस में और गूगल क्यूबरनेटिस इंजन में। क्यूबरनेटिस तो एक आप सॉफ्टवेयर की तरह मान सकते हो, जो क्यूबरनेटिस होता है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। लेकिन गूगल क्यूबरनेटिस इंजन क्या होगा, गूगल का एक वर्जन्स आ गया, इसमें गूगल आपके लिए सब कुछ मैनेज करता है, उसकी अपडेट्स, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, वो सब गूगल प्रोवाइड करता है आपको। तो ये आप ये समझ सकते हो। तो क्यूबरनेटिस में कुल मिला के आपको 5 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आप गूगल का एग्ज़ाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो ये 5 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए क्यूबरनेटिस के अंदर। इसके अंदर क्लस्टर होता है, नोड, पोड, कंटेनर और कंट्रोल प्लेन।
जो क्लस्टर होता है उसे तो आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह समझ सकते हो कि पूरी बिल्डिंग हो गई, उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लैट होते हैं जैसे। नोड क्या होगा, एक फ्लैट की तरह होता है। फिर पोड क्या हो गया, जैसे फ्लैट के अंदर रूम। फिर कंटेनर क्या हो गया कि रूम के अंदर कितने लोग हैं। तो कंट्रोल प्लेन क्या होगा, मैनेजर हो गया, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सा रूम कौन से फ्लैट में है या किस बंदे को कौन सा रूम देना है, टाइप इस तरह का काम करता है। तो अब इनकी टेक्निकल डेफिनेशन में आते हैं। तो एक ओवरव्यू हो गया कि पहले क्लस्टर होता है, क्लस्टर के अंदर नोड होते हैं, उसके अंदर पोड होते हैं, फिर उसके अंदर कंटेनर होता है। तो इस तरीके से आप से समझ सकते हैं। और कंट्रोल प्लेन क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो इन सबको मैनेज करता है। तो क्लस्टर क्या होता है, अब इसके टेक्निकल डेफिनेशन में आते हैं। अ क्लस्टर इज योर एंटायर सिस्टम बाउंड्री। जैसा कि हमने इसमें देखा था, जैसे कि अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, ये पूरी आपकी बाउंड्री होगी एंटायर सिस्टम की। अब इसके अंदर आएगा आपका कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन एक ब्रेन हो गया इसका, जो देखेगा कि कब कौन से, जैसे जो पोड होगा, जो हमारा नोड होगा। नोड क्या होगा, नोड इज एक्चुअल कंप्यूट इंजन, वीएम, फिजिकल सर्वर दैट यू रेंट फ्रॉम गूगल, इट प्रोवाइड द सीपीयू और रैम। नोड की बात हमने स्पैनर में भी की थी, जहाँ पे हमने प्रोसेसिंग यूनिट और नोड पढ़ा था जब हमने स्पैनर देखा था लेवल 2 में। तो नोड क्या होगा, एक वीएम होगी, एक फिजिकल सर्वर होगा जिसपे हमारी ऐप रन करेगी। अब नोड के अंदर होता है हमारा पोड। पोड क्या होता है, जैसे हमारी जो ऐप है, जो हमने माइक्रो सर्विसेज बनाई है, वो कंटेनर में रख दिया हमने, तो उस कंटेनर को हम पोड में डालते हैं। अब क्यूबरनेटिस क्या करता है, उस कंटेनर को रैप कर देता है, एक प्रोटेक्टिव बबल नाम के इसमें रैप कर देता है, जिसे हम पोड बोलते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्यूबरनेटिस की, जिसे हम डेप्लॉय करते हैं नोड के अंदर। फिर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ना, तो इसकी कॉपीज बनती रहती हैं। तो हमारे सर इसकी जो है पोड, जो हम इसमें नोड में डालेंगे, ये रन कहाँ पे करेगा, वीएम पे रन करेगा, नोड पे। और कौन से नोड पे रन करेगा, ये क्यूबरनेटिस तय करता है। इसी तरीके से हमारे कंटेनर को मैनेज करता है कि कौन सा जो हमारा पोड है कौन से नोड पे रन करेगा। हर पोड का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, तो ये नोड पे रन करेगा। अब नोड इसी सब मैनेज करने का काम करता है कंट्रोल प्लेन। तो इसके लिए गूगल आपसे चार्ज भी करता है। मान लो आपने क्यूबरनेटिस इंजन में क्लस्टर बना के छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि सर्वरलेस टेक्नोलॉजी नहीं की तरह नहीं है कि आपका कोई यूज़र नहीं है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गूगल क्या करता है, पर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में एक जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका वन प्रोजेक्ट में आप एक क्लस्टर बनाओगे। सबसे पहले आप पोर्टल पे जाके एक क्लस्टर बनाओगे, क्लस्टर के अंदर फिर हम नोड वगैरह होते हैं, नोड के अंदर पोड होते हैं, पोड के अंदर कंटेनर होते हैं। तो सारा काम गूगल मैनेज करेगा इसमें। तो आप एक क्लस्टर जो बनाते हो तो उसकी मंथली मतलब कुछ ऐसा कुछ $60 to $70 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम मंथली बिल। तो एक प्रोजेक्ट में एक क्लस्टर की जो मैनेजमेंट फीस होती है वो फ्री होती है। ये हम जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम क्लस्टर बना के देखेंगे, तब भी हम इसकी बात करेंगे प्राइसिंग की। तो एक प्रोजेक्ट में आप एक क्लस्टर फ्री बना सकते हो, मतलब उसकी आपको मैनेजमेंट फीस नहीं देनी होती। बाकी जितना आप यूज़ करोगे, प्रोसेस करोगे या डेटा को ट्रांसफ़र करोगे या और जो सर्विस कनेक्ट करोगे इससे, उसका तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा कि इसकी मैनेजमेंट फीस वाली वो नहीं पे करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लेन क्या करता है, इसे सारे को मैनेज करता है हमारा। दिस इज द ब्रेन और द जनरल मैनेजर। इट डज नॉट होल्ड एनी ऑफ योर कोड, इट जस्ट वॉचेज द सिस्टम एंड गिव्स ऑर्डर टू कीप इट हेल्दी। तो ये हमारा पोड हो गया। कंटेनर में हम अपनी माइक्रो सर्विसेज रखते हैं। तो अब जीकेई क्लस्टर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो जीकेई क्लस्टर हो गया जो हम क्रिएट करते हैं पोर्टल पे जाके, उसके अंदर हमारे नोड आ गए। नोड में क्या होगा, हमारी वीएम होगी, जो हमारे फिजिकल सर्वर होंगे, जहाँ पे हमारा कोड रन करेगा, जो हमारी ऐप है वो पूरी रन करेगी। नोड के अंदर हो जाएंगे पोड, पोड के होंगे यूनिक आईपी एड्रेसेस, उसके अंदर होंगे हमारे कंटेनर्स। अब एक पोड में 2 कंटेनर भी हो सकते हैं, लेकिन 99% जो हमारे पोड होंगे इसमें एक ही कंटेनर होगा, ये आप मान के चलो। इसकी वजह क्या है, अब मान लो हमारा ऊपर आते हैं, जैसे ये ऑर्डर सर्विस है। अब मान लो ये एक हमारा एक कंटेनर हो गया, ये ठीक है, एक कंटेनर होगा। इस कंटेनर को हम पोर्ट के अंदर डालेंगे। अब मान लो ऑर्डर, जब लंच के टाइम क्या होगा, ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा बड़ा सर्वर चाहिएगा, तो हमें पोर्ट काफ़ी सारे चाहिए, तो पोर्ट की कॉपी हो जाएंगी। मान लो 2000 कॉपीज़ हो गई उसकी सर्वर की, जो हमारा पोर्ट है उसकी 2000 कॉपीज़ हो गई। अब मान लो उसके अंदर ही हमने पेमेंट सर्विस भी डाल रखी है, तो इसकी मतलब पेमेंट सर्विस की भी इतनी सारी कॉपी हो जाएंगी। अब जितनी कॉपी हमें ऑर्डर सर्विस की चाहिए उतनी हमें पेमेंट सर्विस की थोड़ी चाहिए होंगी। हो सकता है लोग केवल कुछ लोग कार्ट में डाल दें, फाइनल पेमेंट तक जाए ही ना, तो हम इसकी क्यों 2000 कॉपी बनाएंगे। हो सकता है इसका 1000 कॉपी में ही काम चल जाए, तो उससे हमारी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो इसलिए एक पोड में हम एक ही कंटेनर डालते हैं। हम दूसरी सर्विस उसमें क्यों डालें, क्या पता वो दूसरी सर्विस की हमें ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो एक पोड में एक ही कंटेनर होता है।
तो ये सब हमने समझा। तो कुल मिला के इसमें 5 चीज़ें आपको समझनी होती हैं अभी के लिए। तो बाकी हम जब करके देखेंगे चीज़ें क्लियर होंगी कि क्लस्टर क्या है, नोड क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं हम। तो क्लस्टर, नोड, पोड, कंटेनर और कंट्रोल प्लेन। क्लस्टर क्या होगा, आपका एंटायर बॉडी होगी जो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। फिर अब आपका कंट्रोल प्लेन आएगा, ये इसे सारे को मैनेज करेगा कि कौन से आपके पोड को कौन से नोड पे चलाना है, या आपके नोड जो है वीएम वो पूरे आपके ओवरलोड हो चुके हैं, नए क्रिएट करने हैं, वो सब काम आपका करेगा ये। और पोड क्या होता है, जो आपके कंटेनर होते हैं उन्हें रैप करके रखता है क्यूबिनिटीज़। क्यूबिनिटी इंजन क्या होगा, आपके जितने भी कंटेनर होंगे जो आपकी माइक्रो सर्विसेज होंगी उन्हें रैप करके रखेगा। तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो हम इसे डेप्लॉय कर सकते हैं क्यूबिनिटीज़ पे। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी, फिर आपके सर्वर जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे जितने आपको चाहिए होंगे उसके हिसाब से। तो डिफरेंट छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज होंगी। जहाँ भी आपको इस तरह की ऐप बनानी है कि मेरे पास 500 छोटी छोटी सर्विसेज हैं, उनसे मिला के एक पर्टिकुलर ऐप बनानी है, या आपके पास 1000 माइक्रो सर्विसेज हैं उससे मिला के एक ऐप बनानी है, तो उसमें जीके ही यूज़ होता है। क्योंकि उसमें हम वीएम भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसे स्केलिंग करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और क्लाउड रन भी नहीं यूज़ कर सकते हो, तो एक सिंगल ऐप के लिए होता है क्लाउड, बाकी भी हमारे पास कोई रन टाइम नहीं होता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर जीके। तो इस तरह की जो ऐप होती हैं, जो मॉडर्न ऐप आप जितनी भी देखते हो, जैसे स्पॉटिफाई हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, जो कॉम्प्लेक्स तरह की ऐप होती हैं, जैसे जोमेटो हो गया, जिसमें हम लगभग काफ़ी तरह की सर्विसेज यूज़ करते हैं, कि हम गूगल मैप भी उसमें यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेशन मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं हम उसमें, पेमेंट सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, नोटिफिकेशन सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट छोटी छोटी ऐप हैं, उनसे मिलके एक पूरी ऐप बनती है। तो अगर हम इसे पोर्टल पे देखें जाके कंसोल में, तो आप यहाँ पे गूगल क्यूबिनिटीज़ इंजन, यहाँ से 3 डॉट पे जाके यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा क्यूबिनिटीज़ इंजन। तो आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये एपीआई को अनेबल करने के लिए बोलेगा आपको। तो हमने तो यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए पहले से ये ओपन हो चुका, तो आपको एपीआई अनेबल करनी है। फिर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लस्टर पे जाना है, तो यहाँ से फिर हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लस्टर क्रिएट। तो यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड। ऑटो पायलट में तो गूगल ही मैनेज करेगा आपका सारा, स्टैंडर्ड में आप खुद भी मैनेज कर सकते हो क्लस्टर। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। या फिर आप अदर क्लाउड पे आपने डेप्लॉय कर रखे हैं मान लो, और यहाँ पे भी आप कुछ रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जीकेई में। जैसे मल्टी क्लाउड हम जिसकी बात करते हैं, हम अपनी किसी ऐप में हो सकता है कुछ माइक्रो सर्विसेज हमने जीकेई पे बना रखी हैं, कुछ माइक्रो सर्विसेज हमने अदर उस पर बना रखी हैं, AWS पे या एज़ोर पे, जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है या अमेजोन का होता है। तो उन्हें आपस में हमें कम्युनिकेट कराना है, तो उस तरह का काम भी हम कर सकते हैं। या फिर हमें कुछ माइक्रो सर्विसेज हो सकते हैं हमने ऑन परमिसेस अपने डेटा सेंटर पे बना रखी हैं, कि हमारी कोई बड़ी कंपनी है अपने डेटा सेंटर पे, उससे कम्युनिकेट करने के, तो ये सब हम कर सकते हैं इसमें। तो अगली वीडियो में तो हम पहले ये देखेंगे कि ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक जो क्लस्टर होता है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या होता है, नोड पूल्स समझेंगे हम क्या होते हैं ये। फिर कॉस्ट इम्पैक्ट देखेंगे, कितना हम कब हम ऑटो पायलट यूज़ करते हैं, कब हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो ये सब देखेंगे हम। तो ये पूरी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, जो नोट्स हैं ना इसके पूरे पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेनली आपको बस 5 चीज़ें हमने आज इसमें देखी हैं, क्लस्टर, नोड, पोड, कंटेनर और कंट्रोल प्लेन। इसका मतलब हमने समझ लिया सारा। और कब हम इसे यूज़ करते हैं क्यूबिनिटीज़ इंजन को, जब हम किस माइक्रो सर्विसेज, जैसे हमारी जो ऐप है वो छोटी छोटी काफ़ी सारी माइक्रो सर्विसेज से मिलके बनती हैं। जैसे हमने इसमें इतना सारा टेक्स्ट लिखने का मतलब ये है ताकि आपकी समझ में आए कि हम छोटी छोटी ऐप को मिला के एक बड़ी ऐप बनाते हैं, जो हमारी मॉडर्न ऐप है, कि हम मैप सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशन, यूजर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, डिलीवरी, इन्वेंट्री, एनालिटिक्स, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज ऐड हो जाती हैं इसमें। तो इस तरीके की जो ऐप होती है हमारी, तो वो केवल जीकेई या क्यूबिनिटीज़ पे ही रन कर सकती है। वीएम तो इसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी सारी वीएम कैसे बनाओगे, हर एक सर्विस को अलग अलग वीएम, फिर उसे मैनेज करना, अपडेट करना। एमआईजी आप अभी अगर आप उसमें लगा दोगे, ये भी इंस्टेंट नहीं होता वैसे तो, यानी कि आपका ट्रैफिक बढ़ा, तो एमआईजी ने एकदम वीएम बना दी, इंस्टेंट तो ये नहीं बना पाएगा, इतने में आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी। क्लाउड रन क्या होता है, सिंगल ऐप के लिए अच्छा होता है, कि आपको एक सिंगल ऐप है, कंटेनराइज ऐप है आपकी, लेकिन वो सिंगल है, माइक्रो सर्विसेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200-300 ऐप टाइप हैं। तो उसमें फिर हमें क्या करेगा, नेटवर्क पॉलिसी वगैरह नहीं लगा पाएंगे हम आपस में कनेक्ट करने के लिए, हम उसमें डेटाबेस रन करने में प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब जब हम क्यूबिनिटीज़ इंजन में एक ऐप बना के देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अब तक हमने ये चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। या फिर आप लगातार आप रन कर रहे हो सर्वर लाइक टेक्नोलॉजी को,
कि आपका मतलब ट्रैफिक हर टाइम ही काफ़ी ज़्यादा है तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कुछ वीएम परचेज करके रखेंगे। इसका भी हम पूरा समझेंगे कॉस्टिंग मैनेजमेंट कैसे होता है। तो क्यूबिनिटीज़ और जीकेई का मतलब हमने समझ लिया। तो केवल क्यूबिनिटीज़ के ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंटेनर को मैनेज करता है। अगर आप केवल क्यूबिनिटीज़ ही यूज़ करेंगे, प्योर इसे इंस्टॉल करेंगे, कर सकते हैं आप, तो आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन गूगल क्लाउड से आपको पूरा मैनेज करके देता है ऐसे कि आपको कंट्रोल प्लेन, अपडेट, सिक्योरिटी पैचेज, अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप सारा गूगल आपको मैनेज करके देता है। बस आपको क्लस्टर क्रिएट करना है और अपनी ऐप को डेप्लॉय करना है वहाँ पे। और आपको इसमें मैनुअल कुछ वो भी करना है तो उसका भी ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे पास दो आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें। जब आप क्लस्टर बनाओगे तो इसके दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड। तो वहाँ से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और बाकी हमने 5 ये देखे, इसमें क्या क्या इसके अंदर आर्किटेक्चर इसका होता कैसे है। आर्किटेक्चर भी हमने इसका देख लिया। जीके क्लस्टर का इसमें नोड होता है, नोड वीएम होती हैं जो फिजिकल सर्वर होता है जहाँ पे हमारा रन करेगा ये पूरा। उसके अंदर पोड होते हैं जिसका एक इंडिपेंडेंट आईपी एड्रेस होता है। जो कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर माइक्रो सर्विसेज होंगी, हमारी ऐप होंगी छोटी छोटी। हर कंटेनर के अंदर एक सिंगल ऐप होगी छोटी। उसे पोड, ये कम्युनिटीज़ क्या करेगा, उसे रैप करके रखेगा पोड में, उसे एक आईपी एड्रेस दे देगा जिससे हम कम्युनिकेट करने के लिए काम आएगा। फिर वो आईपी एड्रेस थ्रू एपीआई हम कैसे उसे कम्युनिकेट करते हैं। पोड, अब कौन सा पोड कौन से नोड पे चलेगा, मतलब नोड एक तरह से वीएम मान सकते हो। अब कौन सा पोड कौन से नोड पे चलेगा, हमें कितने पोड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब ये कम्युनिटीज़ मैनेज करता है। अब आप सोचो ये बड़े लेवल पे होगा कि आपके 1000 कंटेनर हैं और आपके इतने सारे नोड्स हैं, कौन सा कब कौन से पे चलाना है। तो ये काम हमारा क्यूबिनिटीज़ करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लस्टर क्रिएट करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे, ऑटो पायलट, स्टैंडर्ड में नोड्स, पूल समझेंगे, कॉस्ट इम्पैक्ट देखेंगे इसका। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।